भाइयों बहनों, बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 भौतिक विज्ञान पेपर का कोड 346 XV पिछले वीडियो में हल कर रहे थे। उसमें बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। एक बार पुराने प्रश्नों को भी रिवीजन कर लेंगे। जैसे इसमें देखेंगे, प्रश्न खंड आ में प्रश्न 1 है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो इसमें हमारा विकल्प 4 जो है सही है। फिर अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 2E - V बटे R, 2E - V R बटे V, E - V R बटे V और E - V R बटे 2V। तो इसको हम सूत्र की सहायता से सेल में प्रवाहित धारा I बराबर E प्लस R होता है। देखिए जैसा हल किया गया है, सेल में प्रवाहित धारा I बराबर E बटे R प्लस R। ओम का नियम लगाते हैं तो V बराबर IR है, तो I बराबर V अपान R। तो V बटे R बराबर E बटे R प्लस R के। अगर हम इसका तिरछा गुणा कर देते हैं तो यहाँ देखिए भैया बहनों, तो VR प्लस V स्मॉल r बराबर ER के होगा। तो पक्षांतर कर लेंगे तो VR बराबर, यहाँ देखिए ER और VR में R कॉमन हो जाएगा, E माइनस VR। तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस VR बटे V। तो हमारा जो पेपर है, पेपर में ये विकल्प है हमारा, कौन सा है, E माइनस VR बटे V। ये तीसरा विकल्प जो है ये सही है। तीसरा विकल्प भैया बहनों सही है। तो शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति होती है। तो शुद्ध प्रेरकत्व की बात आती है तो भैया बहनों ध्यान रखेंगे, अभी ये पाठ नहीं पढ़ाया गया है। तो शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति शून्य होती है। तो इसको तुरंत जो है शून्य जो है आंसर टिक कर लेंगे। अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इसका ग का विकल्प 4 लिखेंगे। इस तरह से प्रश्न आएंगे। पुराने प्रश्न हैं, इसी आधार पर नवीन प्रश्न पत्र आएगा। तो पुराने प्रश्न पत्रों का अगर हम 2, 4, 6 सेट का रिवीजन अच्छी प्रकार से किए रहें तो हम बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। जैसे घा खंड है, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि R ऋणात्मक नियतांक हो तो इससे संलग्न तरंग दैर्घ्य होगी 16 बटे R, 16 बटे 3R, 16 बटे 5R, 16 बटे 7R। तो भैया बहनों इसमें एक विकल्प सही है। अगर हम इसका सूत्र जान रहे हैं तो रफ कॉपी में इसको हल करके हम विकल्प को सही चूज कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, 1 बटे लैम्डा बराबर होता है R 1 बटे n2 स्क्वायर माइनस 1 बटे n1 स्क्वायर। तो 1 बटे लैम्डा बराबर R 1 बटे n2। चौथी कक्षा में प्रश्न में देखिए ध्यान से कि इसमें है n बराबर 2 से n बराबर चौथी कक्षा में है, तो इसलिए जो है यहाँ पे n2 बराबर 4 और n बराबर 2 रखेंगे। तो 1 बटे लैम्डा बराबर R 1 बटे 16 माइनस 1 बटे 4 के। तो 1 बटे लैम्डा बराबर R, तो यहाँ पे 16 और 4 का LCM 16 होगा, तो 1 माइनस 4 बटे 16। यहाँ देखिए, तो यहाँ 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हमने लिखा है। तो यहाँ पे ऋणात्मक तो चिन्ह आएगा नहीं, ठीक। 3R बटे 16, तो ये पहला वाला पद जो है ध्यान देंगे, n1 जो है पहले हो जाएगा, n2 बाद में हो जाएगा, तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह आएगा। तो लैम्डा बराबर 16 बटे 3R। तो हमारा प्रश्न पत्र में जो है 16 बटे 3R, ये जो दूसरा विकल्प है ये सही है। प्रश्न इंगा पे आते हैं। प्रश्न इंगा है,
कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है? ध्वनि तरंगे, ऊष्म तरंगे, जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो हमने बताया था कि जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जल तरंगे जो जल की सतह पे हैं अनुप्रस्थ होती है, जल के भीतर अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये जो दूसरा विकल्प है ऊष्म तरंगे, यही विद्युत चुम्बकीय तरंग होगी। फिर प्रश्न है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु के दुगनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उस सूत्र की सहायता से जब हम हल करेंगे, यहाँ देखिए, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें जो है प्रश्न को ध्यान से देखिए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु की दुगनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो हम आवर्धन का सूत्र लगा लेते हैं। पहले आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -v/u। तो प्रतिबिंब दुगना है तो 2/1 बराबर -v/u, v बराबर -2u के। अब हम फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। तो f का मान -20 सेंटीमीटर और v बराबर 2u आया है, तो v के स्थान -2u प्लस 1/u। तो जब इसको हल करेंगे तो -1/20 बराबर -1 प्लस 2/2u। तो -1/20 बराबर 1/2u। तो u बराबर देखिए 2/20 के -1/10 के। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में जो विकल्प हमारा है दूसरा विकल्प है 10 सेंटीमीटर, यही सही होगा। वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो प्रश्न 1 में 5 विकल्प रहते हैं, 5 नंबर के हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर अगर हम व्यवस्थित रूप से लिखे हैं तो हमें 5 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 2 खंड बा आ जाता है। तो खंड बा में प्रश्न 2 का देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव हैं रखे गए हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अगर बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव हैं तो उसके निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0। तो केवल हमें एक नंबर में कम से कम शब्दों में उत्तर देना रहता है। तो हम प्रश्न 2 का 0 लिख देंगे। इसके बाद खा खंड है। देखिए, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलित चुम्बकीय क्षेत्र 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 पाई 10⁻11t प्लस 300 पाई x है द्वारा दिया जाता है। दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, जो समीकरण है ये B0 है। ये चुम्बकीय क्षेत्र B का है। तो चुम्बकीय क्षेत्र B बराबर होता है B0 साइन ω/t प्लस kx। चुम्बकीय क्षेत्र B बराबर होता है B0 साइन ω/t माइनस kx के। तो प्रश्न में हमारा ये दिया गया है साइन ω/t प्लस kx रहेगा, यहाँ माइनस हमने लिख दिया है। तो B बराबर देखिए 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 पाई 10⁻11t प्लस 300 पाई x है। तो ए B बराबर B0 से साइन ω/t प्लस kx जब लिखेंगे तो B0 का मान 8 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ए चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान होता है B0। और इसी प्रकार से दोलित वैद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण लिखेंगे तो उसका मान होता है E बराबर E0 साइन ω/t माइनस kx के। E0/B0 बराबर C होता है। E0 वैद्युत क्षेत्र का उच्चतम मान है और B0 चुंबकीय क्षेत्र का उच्चतम मान है, या शिखर मान इसे कहते हैं। तो E0 बराबर B0 × C के। B0 का मान 8 × 10⁻⁻6 होता है। 8 × 10⁻⁻6 इस समीकरण में देखिए दिया गया है। 8 × 10⁻⁻6 गुणे C प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ होती है। तो 8 तिरिक 24, 24 × 10⁻2 बराबर 2400 न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब हमें समीकरण लिखना था। दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा E बराबर 2400 साइन
2π×10⁻11t प्लस 300π x के। इसी प्रकार से भाई बहनों अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 का ग खंड है। एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। आपतन प्रश्न में जैसा दिया गया है उसी अनुसार हम प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान दीजिए, आपतन कोण 2 गुणे अपवर्तन कोण के है। आपतन कोण बराबर 2 गुणे अपवर्तन कोण प्रश्न में दिया गया। ध्यान से देखिए, तो इसमें लिखा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण I बराबर 2r के। तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे, म्यू बराबर साइन I बटे साइन आर के, तो साइन 2r बटे साइन आर के, और साइन 2r बराबर होता है 2 साइन आर इंटू कास आर बटे साइन आर। साइन आर कट जाएगा बराबर 2 कास आर के। तो कास आर बराबर तो म्यू बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से हम भाग कर देंगे तो म्यू बटे 2। तो अब यहाँ से आर बराबर अगर लिखते हैं तो आर कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आर बराबर कास इनवर्स म्यू बटे 2 के। तो आपतन कोण प्रश्न में दिया है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या है, दुगना है। तो आपतन कोण I बराबर क्या हो जाएगा, 2 कास इनवर्स म्यू बटे 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 कास इनवर्स म्यू बटे 2 के। इसी प्रकार जो है इसका घ खंड है। घ खंड में ध्यान से देखेंगे, दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। 100 ओम का प्रतिरोध है और L प्रेरकत्व है L, और C धारती संधारित्र है, संधारित्र C है, और कुंडली जो है L है, और जो है प्रतिरोध 100 ओम। और यहाँ 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल है, 50 हर्ट्ज आवृत्त है। तो इसमें पूछा गया है कि LCR परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो LCR परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा I बराबर 200 बटे 100 के। 100 ओम का प्रतिरोध है तो 200 जो विद्युत वाहक विभवांतर है इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो प्रश्न 2 का जो घ खंड है, प्रश्न 2 का घ खंड, इसमें जो है 2 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद इंगा देखिए, इसमें दिया है एक पश्च अवनत का पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होता है। तो पश्च अवनत में पीएन संधि में जो धारा प्रवाहित होती है वह अल्पसंख्यक वाहक के कारण होती है, और अल्पसंख्यक वाहक हमारा जो है कोटर होता है। अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, उसमें कोटर होते हैं। तो पीएन संधि डायोड में अल्पसंख्यक वाहक कोटर के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। फिच्चा खंड है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनका वेग क्रमशः Vp तथा V अल्फा हो तो Vp एवं V अल्फा में संबंध ज्ञात कीजिए। Vp और V अल्फा में संबंध ज्ञात करना है। तो जैसा भाई बहनों हम जानते हैं कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान 4 गुना होगा। तो m अल्फा बराबर 4 mp लिखा जाएगा। जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर E इंटू V, जहाँ V क्या है, विभवांतर है। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग 1/2 mv² लिखते हैं। तो 1/2 mv² बराबर E इंटू V के। तो जैसे प्रोटॉन कण के लिए गतिज ऊर्जा का मान लिखेंगे तो 1/2 mp/Vp² बराबर E इंटू V के, और अल्फा कण के लिए जब लिखा जाएगा तो 1/2 m अल्फा V अल्फा² बराबर 2eV। चूँकि अल्फा कण के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। 2 समीकरण बना करके हम इन समीकरणों को एक दूसरे से भाग कर देंगे। जब समीकरण को भाग करेंगे तो यहाँ देखिए mp/Vp² बटे m अल्फा इंटू V अल्फा² बराबर 1/2 के। प्रश्न में है m अल्फा बराबर 4 mp के। तो m अल्फा के स्थान 4 mp रख देंगे। तो 4 mp रख दिए, Vp/V अल्फा होल स्क्वायर बराबर 1/2। तो Vp/V अल्फा होल स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा 4/2, या Vp बराबर जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 का वर्गमूल √2 V अल्फा, यही हमारा आंसर होगा। तो भाई बहनों 1 नंबर का प्रश्न है, तो ये प्रश्न बड़ा है, इसको रफ में हल करके ही सही इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न खंड सा है, खंड सा तक प्रश्न हल करेंगे। खंड सा है, लेंज का नियम क्या है।
कि समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी जो है चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष गति कराया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण परिपथ में एक धारा बहती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम है। तो लेंज के नियम को ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कोई निश्चित नहीं होती है, वह तो जो है चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। और इसमें लिखा गया है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है क्योंकि जब चुंबक को हम कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं तो पास ले जाते हैं, तो अगर ध्रुवता समान रहती है तो प्रतिकर्षण होता है, अगर ध्रुवता विपरीत रहती है तो आकर्षण रहता है। तो चुंबक के प्रतिकर्षण या आकर्षण के विरुद्ध ले जाने पर किया जाने वाला जो कार्य होता है वह वैद्युत ऊर्जा के रूप में उसी कुंडली में संचित हो जाता है परिपथ में, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा जैसे जान लेंगे। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी परमाणु के निम्नतम अवस्था से बाहर की ओर दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे उसे आयनित कर दे परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें प्रश्न में है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। फिर अगला प्रश्न है, पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे? तो पोलेराइड क्या होता है? एक प्रकार की जो है यह एक प्रकार का क्रिस्टल होता है पोलेराइड। पोलेराइड ध्रुवता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल, सस्ती एवं व्यवहारिक विधि होती है। पोलेराइड बड़े आकार का होता है। पोलेराइड कैसे होता है? एक बड़े आकार का होता है। इसमें पोलेराइड बड़े आकार की फिल्म होती है जिसमें कांच की 2 प्लेटें होती हैं। कांच की 2 प्लेटें होती हैं और इन प्लेटों के बीच हरपेथ ने कुनैन आयोडोसल्फाइड, हरपेथ वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1852 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। तो आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल की रचना इन पोलेराइड के बीच में होती है, जिनकी तीव्र ध्रुवता का गुण पाया जाता है, और यह क्रिस्टल का दूसरा नाम हरपेथाइड कहते हैं। जब आध्रुवित प्रकाश जैसे बल्ब है, खुले में बल्ब को लटका दिया था तो उसके प्रकाश के कण पूरे कमरे में चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। उसी प्रकार से आध्रुवित प्रकाश जो है जब चारों तरफ फैलता हुआ पोलेराइड क्रिस्टल पर पड़ता है तो पोलेराइड अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण वो समतल ध्रुवित होते हैं। अन्य दिशाओं में जो प्रकाश के कण होते हैं वह पोलेराइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो उनका वो प्रकाश के कण फिर बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं। पोलेराइड का प्रयोग संसूचन के रूप में भी किया जाता है। अब प्रश्न में ये दिया गया था कि पोलेराइड का समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन क्या है। तो पोलेराइड का समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन को इस प्रकार से देखेंगे। पोलेराइड की सहायता से अध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित या पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश का पता लगाते हैं। किसी पोलेराइड को आपतित प्रकाश को परितः पूरा एक चक्कर घुमा देते हैं। अगर हम पोलेराइड को पूरा एक चक्कर घुमा देते हैं, ठीक, तो अध्रुवित प्रकाश के परितः, तो घुमाने से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आपतित प्रकाश अध्रुवित है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है,
परंतु किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है। आपतित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है या यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तो पोलेराइड के एक चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम होगी और 2 बार शून्य हो जाती है। तो आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इसके बाद इसी में आठवां करके प्रश्न है भाई बहनों, ध्यान देंगे। तो आठवां करके जो प्रश्न है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो गॉस का नियम क्या है? यदि हम निर्वात या वायु में कोई बंद पृष्ठ खींचते हैं और उसमें कोई आवेश स्थित है तो निर्वात या वायु में खींचे गए बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/ε0। यह गॉस का नियम है। यदि हम निर्वात या वायु में कोई बंद पृष्ठ की कल्पना करें और उस बंद पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु आवेश है तो उस बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस के नियम कहते हैं। और इसकी सहायता से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भैया बहनों अगले वीडियो में हम हल करेंगे और इसी के आगे के प्रश्नों को भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो भैया बहनों, बोर्ड प्रश्न पत्र को हल करते रहें जिससे हम बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। समय कम है, समय कम को देखते हुए अपनी तैयारी को बराबर जारी रखें। देखिए इसमें जो है कुल 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्नों का हल जो है अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। भैया बहनों, वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक से अधिक बार वीडियो को देखें।